आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों का जो टर्म 1 का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो टर्म 1 में आप लोगों का साइंस का इसी प्रकार का क्वेश्चन जो 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव रहेगा वो इस प्रकार का ही रहेगा। तो आप लोग ये 10 क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो है आपका रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है वो याद रखिएगा, हमेशा उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस रहता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण जो होता है वो लाइट को दुगना कर देता है, प्रकाश को दुगना कर देता है, इसलिए वाहनों के जो अग्रदीप होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये आप जान लीजिएगा कि इसमें 2 तरह का दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक होता है समतल, दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम लोग जब शेविंग कराने जाते हैं तो देखते हैं कि अपना जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखता है। तो बड़ा दिखता है इसलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं कि आपका जो दिया गया 5 नंबर में वह है आपका कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण ही सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं 6 नंबर में वह है आपका कि आपतन कोण, जब आपतन कोण 30 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। तो याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो दोनों सेम होता है, यानी बराबर होता है। अगर बोला है कि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का ही होगा, हमेशा याद रख लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण अगर मान लीजिए 20 डिग्री का है आपतन कोण तो परावर्तन कोण ही 20 डिग्री का होगा। 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री का, दोनों ही बराबर होगा। नेक्स्ट आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर 7 नंबर जो दिया गया है देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के पीछे रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कहा गया है कि बस जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु और फोकस ध्रुव के पीछे रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है आपको कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दर्पण के पीछे बनेगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है दर्पण के पीछे बनेगा आपका अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के पीछे अगर रहे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 8 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो उसमें क्या क्या होता है ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताएं कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, आभासी, सीधा एवं छोटा। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब की प्रकृति है उसका होगा आंसर, क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका आभासी, सीधा एवं छोटा। तो इस प्रकार आपका उत्तल दर्पण का प्रकृति हो गया। तो इसको याद रख लीजिएगा, आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि
9 नंबर में जो दिया गया है कि सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि सौर भट्टी हो या सोलर हो, उसमें सिर्फ अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो क्योंकि उसका जो सूरज का प्रकाश है, प्रकाश को दुगना करके जो एनर्जी है उससे दुगना लेने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके प्रकाश को बढ़ा देता है अवतल दर्पण, क्योंकि उसका जो एनर्जी है उसको बढ़ा देता है अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और 10 नंबर में जो कहा गया है कि साइड मिरर के रूप में वाहनों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रख लीजिएगा कि साइड मिरर के रूप में हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह छोटा दिखता है लेकिन बहुत दूर तक दिखता है और स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है साइड मिरर में, चाहे वाहनों में हो या मोटर गाड़ी में, जो भी हो, आपका सिर्फ उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत दूर तक दिखता है और छोटा और स्पष्ट दिखता है, इसलिए जो वाहन है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको और भी देने वाला हूँ, आज से स्टार्ट करके अभी आपको मिलते ही रहेगा। आपका मॉडल पेपर भी आने वाला है, उसका भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूरा इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और आगे देखते रहिएगा मेरे वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।